तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास को देखेंगे। इसके चैप्टर नंबर 5 को देखिए। चैप्टर नंबर 5 है मानव संसाधन। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि मानव संसाधन है। हम लोग पहले पढ़े हैं कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो इस चैप्टर को जितने भी प्रश्न हम लोग हैं पीछे उसको हल करेंगे। चलते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पहला प्रश्न है, लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। देखिए, यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वो लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। यहाँ तक हम लोग लिख लेंगे। तो हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर हल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है? आपको यहाँ से ऐसे लिखना है। देखिए, लिखा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले हम लिखेंगे भौगोलिक कारक। पहला में है स्थलाकृति। इसके हम लिख देंगे लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि यह खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। इसको यहाँ तक लिख लेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे जलवायु। ये टॉपिक जो है ना, मृदा, जल, इसके थोड़ा थोड़ा सब में से लिख लेंगे। और फिर हम लोग यहाँ से लिख लेंगे आर्थिक कारक क्या है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में जैसे ओसाका है और भारत में मुंबई घने बसे क्षेत्र हैं। फिर लिख लेंगे सामाजिक कारक। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए जो पुणे है, मतलब कि जहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे हॉस्पिटल मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगे, वहाँ लोग अधिक से अधिक रहते हैं। इसको हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों? अब इसको हम लोग ऐसे हल करेंगे कि विश्व की जनसंख्या अत्यधिक तीव्रता से बढ़ने के कारण निम्न है। पहली है जन्म दर में वृद्धि, दूसरी है मृत्यु दर में कमी, खाद्य आपूर्ति में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार और प्रवास। जब लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो उससे भी जनसंख्या में परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4। इसको हम लोग ऐसे हल करें। जनसंख्या परिवर्तन मुख्य 3 प्रक्रियाओं से प्रभावित होता है और हम लोग को लिखना था 2 गो। जैसे पहला है जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर क्या है? बर्थ रेट क्या है? जन्म दर से तात्पर्य एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्याओं पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या से है। यदि जन्म दर अधिक होती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। दूसरा है मृत्यु दर, डेथ रेट। मृत्यु दर का अर्थ है कि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाली मृत्यु की संख्या। यदि मृत्यु दर कम होती है तो जनसंख्या तब भी बढ़ती है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? यहाँ से लिखेंगे हम लोग। ठीक है, कि एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन
जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। देखिए यहाँ तक लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं। अगर वीडियो को लाइक आप लोग नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते नंबर 6 है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। यह किसी देश की जनसंख्या को समझने में किस प्रकार मदद करते हैं। देखिए ऐसे लिखेंगे, जनसंख्या पिरामिड एक ग्राफ या चित्र है जो किसी देश की जनसंख्या को आयु और लिंग, पुरुष महिला के आधार पर दर्शाता है। इसमें बाईं ओर पुरुष और दाईं ओर महिलाएं दिखाई जाती हैं। क्षैतिज एक्स अक्ष पर जनसंख्या संख्या या प्रतिशत रहता है। उधर वाई अक्ष पर आयु समूह जैसे 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 आदि रहते हैं। जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या को समझने में निम्न प्रकार से सहायता करता है। लिखेंगे कि जनसंख्या पिरामिड का निचला भाग जन्म के स्तर को दर्शाता है। इसका ऊपर का भाग वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है। और ग में है, जनसंख्या पिरामिड किसी देश में आश्रित लोगों की संख्या के बारे में बताता है। और घ है कि जनसंख्या पिरामिड से जन्म दर और मृत्यु दर का पता चलता है। देखिए बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अब आ गए प्रश्न नंबर 2 पे। सही को चिन्हित कीजिए। पहला है कि जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग को पूरा ये ऑप्शन को पढ़ लेना है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, ये तो है नहीं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या, ये भी नहीं है। कम है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित हैं। देखिए ये वाला सही है एकदम। ठीक है, आपका पहला का ग सही हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। क में दिया है जन्म मृत्यु और विवाह, ये नहीं है। ख में है जन्म मृत्यु और प्रवास, हाँ ये वाला एकदम सही है। जन्म मृत्यु और प्रवास सही है। अब सही हो गया, ताकि हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3 है 1999 में विश्व की जनसंख्या हो गई थी कितना। 1 अरब नहीं, 3 अरब नहीं, ग में 6 अरब हो गई थी। कितने हो गई थी? 6 अरब। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है। पढ़ते हैं ऑप्शन को। जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण, एकदम सही है। जब सही मिल गया तो आगे हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, आप लोग भी ऐसे ही नियम फॉलो करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें ये सब जो दिया हुआ है इसको इसमें भरना है। तो जब पढ़ते हैं तब मालूम पड़ जाएगा कि क्या भरना है, कहाँ है। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब यह क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे घना बसा हुआ बन जाता है। इससे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत अनुकूल, देखिए अनुकूल जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति और उर्वर जमीन आते हैं। देखिए पहले हम लोग किसको भरें, घाना को 1 नंबर हो गया, फिर अनुकूल को 2 नंबर हो गया, और प्राकृतिक को 3 नंबर हो गया, और उर्वर को 4 नंबर हो गया। तो आपका ये वीडियो पूरा हुआ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।